नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, सूर्य के बारे में बताते चले आ रहे हैं। सूर्य जब कहाँ कहाँ वो अच्छा फल देने वाला होता है और कहाँ कहाँ जो है वो बुरा फल देने वाला होता है, लेकिन उच्च का सूर्य सदा ही शुभ फल देने वाला होता है और नीच का सूर्य सदा ही अशुभ फल देने वाला होता है। और नीच का सूर्य होता कब है? 17 अक्टूबर से लेकर के और 15 नवंबर तक सूर्य नीच राशि में होता है, तुला राशि में होता है। उसको कार्तिक में जन्म लेना भी कहा जाता है। सूर्य हमारी आँखों का कारक, हृदय कारक, हड्डियों का कारक है, कृषि कारक है और राज्य कारक है, पिता का कारक है। अगर सूर्य शुभ होता है तो इन सब के अंदर अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, अच्छी प्राप्ति होती है। लेकिन सूर्य जब नीच राशि का और अगर दशम स्थान के अंदर बैठा हुआ है तो यहाँ पर हमें क्या क्या अशुभ परिणाम वो दे सकता है। तो पहले जितने जो फल मैंने बताए उनमें क्षीणता आ जाती है। राजनीति में ऐसा व्यक्ति सदा असफल होता है, सत्ता प्राप्त नहीं कर पाता, उसके लिए जीवन भर संघर्षरत रहता है, पिता का विरोधी होता है, पुत्रों के द्वारा विरोध प्राप्त होता है, व्यापार नहीं कर पाता, व्यापार में धन का नाश हो जाता है, चुनावों के अंदर, इलेक्शन के अंदर हार जो है वो प्राप्त होती है, विफलता प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में उस सूर्य के लिए हम क्या करें जिससे कि ये अशुभ परिणाम हमको प्राप्त ना हो? सबसे पहले नंबर पर कार्तिक शांति अर्थात सूर्य शांति करें और एक सूर्य यंत्र जो यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं, ये स्वर्ण के पत्र पर और क्षमता नहीं है तो तांबे के पत्र पर, और उसमें भी अगर कठिनाई है तो भोज पत्र पर, धातु के ऊपर खुदवाना पड़ता है और भोज पत्र के ऊपर लिखना पड़ता है। तो इसमें लाल चंदन की स्याही बना करके अनार की कलम के द्वारा आप उसको निर्माण करें। 21,000 सूर्य के मंत्र को जाप करना है और वो मंत्र वैदिक भी हो सकते हैं, पौराणिक भी हो सकते हैं और बीज मंत्र भी हो सकते हैं। तो आप बीज मंत्र ही ले लीजिए। ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौंग सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का 21,000 बार जाप करके और वो यंत्र लाल धागे के अंदर अपने गले के अंदर आप जो है उसको धारण करें। ये आपके कवच का काम करेगा। इसके अलावा 108 रविवार आपको सूर्य को अर्घ देना है। वैसे तो नित्य प्रति देना चाहिए, लेकिन रविवार की रविवार अवश्य देना है और 108 रविवार से कम ना हो जाए। इसके बाद में किसी भी रविवार को कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंदर अपने गुरु को या पिता को गुलाबी जो हैं वो वस्त्र या पगड़ी उनको अर्पण करनी चाहिए। किसी भी रविवार से स्टार्ट करके 43 दिन पिता के चरण छूना चाहिए। चाहे पिता आपको कितने भी अपशब्द कहते हों, पिता से आपके कैसे भी संबंध हों, पिता का व्यवहार कैसा भी हो, आप चरण छूइएगा। और क्या करना है? और आपको करना है 21 रविवार चंदन घिस करके पानी में मिला करके और उससे स्नान करना है। अब वो चंदन जो पीले रंग का आता है, डिबिया में आता है, वो नहीं, जो वृक्ष से लकड़ी के रूप में जो होता है उसको घिस करके और आप जो है उससे स्नान करें। अंधों को 7 रविवार आपको भोजन करवाना चाहिए। इससे सूर्य आपका प्रबल होता है, सूर्य के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। और रविवार के दिन या नक्षत्रों में जब भी अवसर हो, मौका मिले तो सूर्य की शांति करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको शराब से दूर रहना होगा।
ये सबसे सख्त नियम आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप इतना करते हैं तो आप निश्चित रूप से सूर्य के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। और भी बाकी आपको कुछ जानकारी की आवश्यकता है तो इन नंबरों पर आप संपर्क कीजिएगा। कार्यालय से अपॉइंटमेंट आप लीजिएगा, कार्यालय की सेवाएं अर्पण कीजिएगा और जो भी आपको जानना है उसके विषय में आप जान सकते हैं। बाकी यंत्र अगर आपको बनाने में कठिनाई अगर आप महसूस करते हैं तो कार्यालय से संपर्क करके और वहां से भी आप ऑर्डर करके और ये यंत्र बनवा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।